इस वक्त जो पाकिस्तान का मुआशरा है उसमें अगर हमने सारी बातें की लेकिन अपने पॉलिटिकल एलीट के हवाले से बात नहीं किया। हमारी जो सियासी रविश है, सियासी जमातें, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ही पोलराइज्ड माशरा है पाकिस्तान में, और साथ ही साथ एक शऊर के नाम पर एक हंगामा बपा है। तो हमारी सियासी जमातों ने क्या किया है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के जवानों के साथ, नौजवानों के साथ, यूथ के साथ, उनके साथ वादे करके, मतलब हमारी सियासी जमातें जो हैं क्या वो कसूरवार नहीं है? मैं तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। 100% कसूरवार ठहराई जा सकती हैं। देखिए, ये इंतखाबात से पहले, पिछले साल के इंतखाबात से पहले, क्या आपने किसी पार्टी का मंशूर देखा था? बिल्कुल, लास्ट आखिरी 10-12 दिनों में वो भी सब बिल्कुल ऐसे ही खाना पूरी और वादे भी क्या, 200 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री। अब देखें ना, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं बिजली के बिल लेके। हाँ। तो इसलिए कि ये तमाम सियासतदान और इनके पीछे जो हैं वो ताकत के भूखे हैं, इक़्तिदार के भूखे हैं। आम लोगों की खिदमत क्या, आम लोगों को तो ये कचरे के बराबर समझते हैं। हमें एक ऐसी जमहूरियत चाहिए जिसमें लोगों की आवाज़ हो, और आवाज़ ये कि हमें, चलिए, सड़क चाहिए, इधर बिजली चाहिए, इधर गंदे पानी का निकास चाहिए, इधर साफ़ हवा चाहिए, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके गिर्द हमारी पार्टियों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, जैसा कि आपने कहा ना, आखिरी दिनों में कुछ 2-4 उन्होंने शिकें डाल दी उसमें और कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा और झूठ। ये सड़कें भी जब बनती हैं तो आप समझ जाएं कि जनाब या तो बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एक्टिविटी नज़र आती है। अदरवाइज कराची भी आपने देखा होगा, आप खुद इनिशियली आपने बताया। हाँ, मैं तो बहुत ही मायूस हूँ कराची से। लेकिन देखिए, कराची को और पूरे पाकिस्तान को बेहतर करने का पहला कदम, ये आखिरी कदम नहीं होगा, पहला कदम कि आप उसको छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तोड़ें, उधर फिर बल्दियाती लेवल पर इंतखाबात हों। आप जानते हैं अपने मोहल्ले में कौन क्या कर सकता है, उसको फिर लॉबिंग करनी पड़ेगी। और सर उसके बाद, उससे पहले, क्योंकि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको आप इख्तियारात और वसाइल उतने दें, नेशनल फाइनेंस कमीशन से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है उसको वो इख्तियारात, माली वसाइल वहां पर हों तो आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल। और जो 18वीं तरमीम है उसमें आप मजीद जान डालें। 18वीं क्या, ये 36वीं तरमीम होनी चाहिए। अभी तो हम 27वीं के ऊपर पूरी सियासत, पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो 26-27वीं आईनी तरमीम के गिर्द है। तो देखिए, बुनियादी बात ये है, अगर वो शख्स काम करने वाला है और मोतबर है, मैं उसको वोट दूंगा। अच्छा, अगर उसने वो काम नहीं किया तो अगली दफ़ा मैं उसको नहीं दूंगा। तो हर 3 साल बाद, 4 साल बाद जब इलेक्शन होंगे उसको अपने वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। और चूंकि कम्युनिटी छोटी होगी, ये नहीं कि कौमी सतह पे, लेकिन चलिए अगर पाकिस्तान को 26, 27, 28, 70 टुकड़ों में इस तरह से तकसीम किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर, अगेन वो जो टुकड़ों वाला लफ्ज है ना सर, वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर आप यूनिट्स बनाएं। सूबों क्या, कराची इतना बड़ा शहर जो 3 करोड़ की पॉपुलेशन उसमें, और इंतजामी बुनियाद पे आप जाके देख लें कि क्या इस वक्त मामलात हैं यहाँ पर। आप कराची की बात कर रहे हैं तो बार बार मुझे, मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि वो जालिम मुल्क इसराइल, उसकी आबादी 8 मिलियन है। कराची की आप क्या बता रहे हैं, 25-30 मिलियन है। हाँ, यानी कि आप 3 या 4 इसराइल एक छोटे कराची के अंदर डाल सकते हैं। 8-10 तो दुबई डाल सकते हैं, 8-10 तो दुबई डाल सकते हैं कराची के अंदर। दुबई तो तेल की बदौलत इतना बड़ा बन सका ना, लेकिन वो अपने दिमागों के इस्तेमाल से, अपनी ज़हानत की वजह से इतने बड़े बन गए। जालिम ही सही, लेकिन बड़े तो बन गए। पूरी दुनिया को उन्होंने हिला दिया। और जो गज़ा में हो रहा है, मेरा तो दिल रोता है। लेकिन फिर मैं ये सवाल करता हूँ कि उनकी क्या ताकत, उनकी ताकत का सरचश्मा क्या, और वो है अक्ल, साइंस, तजर्बा, मुशाहिदा। वो चीज़ है जिससे उन्होंने अपने मुल्क को बनाया। वो यहूद मत की बात उन्होंने पीछे कर दी हुई है। हाँ,
वो कहते हैं हम कि हम नज़रियाती मुल्क है, लेकिन नज़रिया उनका सिर्फ ये कि हमें अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को बचाना है, लेकिन ये नहीं कि वो पुराने अपने तौर तरीक़े अब इसराइल के लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। एक छोटा सा उधर फ़िरका है जो ये करता है, लेकिन उसका कोई इतना असर नहीं है। ठीक है सर, लास्ट ये जानना चाहूँगा कि हम जब कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो आखिरी बात पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और वही हमारी डिफेंस लाइन है। हम कभी भी किसी की बात होती है, आप इजराइल के, पैलेस्टाइन के हवाले से, ईरान के हवाले से, शाम के हवाले से बात करें तो एक हमारे पास जो एक बहुत बड़ा एक डेटरेंट है वो आपका न्यूक्लियर स्टेट होना है। परवेज़ हुद भाई साहब, आप जो हैं एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भी हैं, लेकिन एक ज़माने में एक एंटी न्यूक्लियर कैंपेन कह लें या आप उस सोच के हामिल थे, तो वो क्या था मामला? थे नहीं, हूँ, अभी भी हैं? अब भी हूँ, अब भी हैं? अब भी हूँ। क्यों? और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 40 साल से जो मैं कहता आया हूँ सो अब भी कहूँगा, और जो थोड़ा सा वक्त रह गया मैं कहता रहूँगा। एक और चीज़ कि ये जो पॉलिटिकल अशराफिया है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो फिर इस सोच के साथ मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कैनवस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जो लैंडस्केप है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, और एक जो प्रोग्रेसिव सोच आनी चाहिए इन सियासी जमात, ये तो फिर महकूम बात है ना, अपनी रियाया को अपनी अपनी पार्टीज़ के ज़रिए, अपने वोट बैंक के ज़रिए, ये चेंज तो कभी नहीं आएगा। हाँ, तो जो सियासी और एस्टैब्लिशमेंट का तबका है उनमें तो कभी तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनके शऊर, उनके फ़हम में तब्दीली बहुत तेज़ी से आ रही है। आज वो तकाजा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है और उनको अपने हुकूक का वक्त के साथ बेहतर अंदाज़ा हो रहा है, और जब ये शऊर एक सतह तक पहुँचेगा उस वक्त ये सारे छट जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। जो मुखालिफिन हैं, जो इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्हें ये गर्दन से पकड़ कर कहेंगे कि ये मुल्क हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया हुद भाई आपके कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच।